14 देखते हैं, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स, प्लीज फोकस करें, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में आपको ऑड नंबर्स का सम बताना है, ठीक है। तो देखते हैं जरा, ये रहा आपका 0 और यहाँ कहीं आएगा 50, ओके। 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर आइए लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या होगा, 1। 1 एक ऑड नंबर है, सबको पता है, ऑड जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। अच्छा एक बात बताओ, 0 को इवन माना जाता है कि ऑड? 0 इवन नंबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा 0 इवन नंबर होता है, वो 2 से डिविजिबल होता है, क्योंकि आप चेक करिए 0/2 अगर हम करें तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, ठीक है। तो ये 2 से डिविजिबल होता है, इसलिए 0 एक इवन नंबर माना जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद आपको ऑड नंबर लेने 0 और 50 के बीच में, तो 1, 3, 5, 7, 8 नहीं ले सकते हो, 8 तो इवन है, फिर 9। इस तरीके से करते करते ध्यान से देखिए आप कहाँ तक पहुँच जाओगे, आप पहुँच जाओगे 49 तक, करेक्ट। ध्यान से सुनिए, 49 भी एक ऑड नंबर है जो कि 0 और 50 के बीच में आता है, बात समझ में आई। और 49 के बाद आ जाएगा 50। अब हम क्या करते हैं, देखिए 0 को हम काट देते हैं, हटा देते हैं, और 50 को भी हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, बिटवीन 0 एंड 50, 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उनका सम बताना था, ठीक है। और अगर हम लोग ध्यान से चेक करें तो ये एक एपी बन रही है कि नहीं बन रही है, बताइए। देखिए 3 - 1 2 होता है, 5 - 3 2 होता है, 7 - 5 2 होता है, 9 - 7 2 होता है। तो ये तो एक एपी बन रही है। तो इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 1 है। इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 - 1 कितना है, 2 है, ठीक है। अब इस एपी का हमको जितने भी टर्म्स दिखाई पड़ रहे हैं इसका सम निकालना है, लेकिन हमको यही नहीं पता कि n की वैल्यू क्या है ना। तो पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि टोटल कितने ऑड नंबर्स हैं, मतलब 1 से लेके 49 तक ये टोटल कितने ऑड नंबर्स हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट टर्म है यही nth टर्म हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब जो nth टर्म है हमारा वो कितना है, जो nth टर्म है वो कितना है, 49, करेक्ट। अब nth टर्म के नीचे फॉर्मूला लगा देते हैं। nth टर्म का क्या होता है, a + n - 1 × d = 49। a की वैल्यू कितनी है बताइए, 1, तो 1 रख दिया, और प्लस n - 1 × d, d कितना आपका 2 रख दिया, = 49। 1 को उधर भेज दो, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो n - 1 × 2 = 2 है ये, 49 और -1 48। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, लेफ्ट में 2 से डिवाइड लगाया, राइट में 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ 2 2 2 जा और 2 4 जा, तो आ गया आपके पास कितना, n - 1 = 24, करेक्ट। -1 को राइट में भेज दीजिए, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। यानी कि ये जो 49 है, ठीक है, ये इस एपी में कौन सी पोजीशन पे बैठा हुआ है, यहाँ 25th पोजीशन पे, ठीक है। कुछ बच्चे इसको गैस करते हैं कि भाई 0 से लेके 50 तक टोटल 25, गैस नहीं करना, आप एकदम परफेक्टली निकाल लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि 0 से 50 के बीच में, क्योंकि 0 से 50 के बीच में तो गैस करना इजी कि हाँ भाई टोटल 25 ऑड नंबर्स आते होंगे, ये बात हमें समझ में थोड़ी बहुत आती है। लेकिन ये थोड़ी ना कि एग्जाम में 0 से 50 के बीच में उन्होंने पूछ लिया आपसे, अगर उन्होंने आपसे पूछ लिया 0 से लेके 1000 के बीच में, ठीक है, तो इस तरीके से, या 0 से लेके उन्होंने 998 के बीच में आपसे पूछ लिया, तो आपको तरीके पता होने चाहिए, ठीक है। चलो अब बस कुछ नहीं करना हमको, n की वैल्यू 25 आ गई है, ठीक है। तो हम Sn फॉर्मूला लगा देते हैं n टर्म्स का। अच्छा कौन सा फॉर्मूला लगाएं, यहाँ पर हम लगाएंगे n/2 इन द ब्रैकेट a + l, क्योंकि nth टर्म मतलब लास्ट टर्म 49 है ना, पता है ना इस AP का, तो हम n/2 इन द ब्रैकेट a + l लगा लेंगे, यानी कि s, n की वैल्यू 25 टर्म्स का सम कितना होगा, 25/2, और इन द ब्रैकेट a कितना आपका 1 और प्लस l, लास्ट टर्म कितना है 49, करेक्ट। तो ये आ जाएगा आपके पास 25/2 × 49 + 1 कितना होता है 50, और 2 1 जा, और ये कैंसिल होएगा। और एक बहुत फेमस आपके पास आ गया स्क्वायर, 25 × 25, 25 × 25, 25 का स्क्वायर 625। ये बहुत ज़्यादा हम लोग को याद होता है, क्लास 10th में से बहुत क्वेश्चन है जिसमें 25 × 25 मिलता है। तो जो रिक्वायर्ड सम है वो कितना आ गया 625।